कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस और जिसमें हमने पहली वीडियो डाल दी है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आप इसको देखेंगे। तो आज कल हमने शुरू कर दिया था उस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसके केवल सिंपल सेंटेंस बस हो पाए थे, लेकिन रिवीजन के लिए एक बार आपको बता दें, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि स्टार्ट हो चुका था। आप पहली वीडियो हमारी देख सकते हैं जाकर चैनल पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिटी वो हमने सीखा था कि ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, यति हूँ आदि। ये कहाँ आएंगे? जो वाक्य होगा उसके अंत में आएंगे। ठीक है। दूसरी चीज हमने सीखा था इसकी हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब एचबी की बात करें तो वो थी डू एंड डज। फिर इसके बाद हमने एक मेन पॉइंट इसमें से क्या सीखा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट को पी हम लिख देते हैं, इंडेफिनिट आई और टी, पी आई टी, इसके जो सेंटेंस होते हैं साधारण वाक्य वाले सिंपल सेंटेंस, या इसी को असर्टिव या अफर्मेटिव बोलते थे। सिंपल सेंटेंसेज में क्या होता था? यस या ईएस का प्रयोग होता था और शेष सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। और जो यस या ईएस है, ये सब्जेक्ट कौन से लेता है? सब्जेक्ट अगर होंगे ही, सी, इट, एनी, नेम, या नाउन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एनी नेम, या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ वर्ब में यस या यस लगेगा। बाकी किसी में भी नहीं लगेगा यस या यस। बाकी सभी में बी वन लगेगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। तो ये चीजें हम पिछली वीडियो में देख चुके थे और इसके हमने सेंटेंसेस भी कर लिए थे। जैसे कि पहला सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लीजिए। स्ट्रक्चर इसका था, स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, इन दो वर्डों की सहायता से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का। ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है, जब हम प्लूरल लेंगे तो प्लूरल में क्या होगा? अब जो एक्शन होगी, वर्ब होगी, तो वर्ब में बी वन यूज होगी। और जब हम सिंगुलर लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें बी वन के साथ यस या ईएस लग जाएगा। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है इसमें। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, एनी, ग्रुप नेम। ठीक है, एनी ग्रुप नेम। ठीक है। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, इट, एनी नेम, मतलब एनी सिंगल नेम। कोई भी एक नाम जो होगा वो किस में आएगा? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में, और उसमें वर्ब में हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं इसके। पहला सेंटेंस है, मैं झूठ बोलता नहीं। ये सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि कोई कितना भी झूठ बोले वो कभी नहीं कहेगा कि मैं झूठ बोलता हूँ। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, सीखता हूँ या सीखती हूँ। ठीक है। दूसरा लेते हैं,
वह गाना गाती है। चौथा ले लेते हैं, हम सत्य को छिपाते हैं। पांचवा, वे झूठ बोलते हैं। दीपा मैम अंग्रेजी पढ़ाती है। ठीक है, इनमें से सिंगुलर और प्लूरल सारे सब्जेक्ट हैं। तो चलिए अब आप बताइएगा इस स्ट्रक्चर की सहायता से। हम यहाँ पे आपको मीनिंग लिख दे रहे हैं। अंग्रेजी सीखना, लर्न इंग्लिश। इंग्लिश के पहले दा नहीं लगेगा, ठीक है। अंग्रेजी सीखना, ठीक है। दूसरे में क्या है, गाना गाना, सिंग अ सॉन्ग। गाना गाना। इसके बाद है सत्य छिपाना, हाइड द ट्रूथ। सत्य छिपाना। इसके बाद क्या है, झूठ बोलना, टेल अ लाई। झूठ बोलना, ठीक है। इसके बाद क्या है, अंग्रेजी पढ़ाना, टीच इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाना। अब बताइए, एक्शन हमने सभी की लिख दी, ठीक है। ये एक्शन है आपकी, इनको आप अलग से नोट करते जाइएगा सारी एक्शन। जब आपको ये एक्शन याद होने लगेंगी थोड़ा थोड़ा, तो आप इन्हीं की हेल्प से आप और भी मीनिंग बनाने लगेंगे और भी एक्शन बनाने लगेंगे। क्योंकि जब हम एक्शन बना लेते हैं तो हमारा झंझट खत्म हो जाता है कि हम ऑब्जेक्ट ढूंढें, प्रीपोजिशन ढूंढें, और दुनिया भर का जो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, वर्ब ढूंढें कि वर्ब क्या है आखिर। तो ये झंझट खत्म हो जाता है और हम सेंटेंस इजीली बना पाते हैं। तो आप ये एक्शन लिखते जाइएगा, आपको कुछ दिन के बाद देखते देखते वीडियो और लिखते लिखते आपको आइडिया आ जाएगा। अब जैसे लर्न इंग्लिश है, तो ये लर्न इंग्लिश का लर्न मतलब सीखना होता है, अंग्रेजी सीखना हो गया। अगर यहीं पे हम कर दें टीच इंग्लिश, तो अंग्रेजी पढ़ाना हो गया। अगर यहीं पे कह दें कि अंग्रेजी पढ़ना, तो रीड इंग्लिश, है ना। तो ऐसे ही आप बहुत सारी एक्शन अपने से बनाने लगेंगे, तो इसकी दिक्कत आप नहीं लेंगे। तो अब देखिए, हमें एक्शन हमने लिख दिया, अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब हम सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं की बात हो रही है। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। अब इसमें एम नहीं लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एक्शन बस लगेंगे, तो क्या होगा, आई लर्न इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश हो जाएगा, बस सेंटेंस कंप्लीट बन गया ना चुटकियों में। अब देखिए, वह गाना गाती, गाना और गाना दोनों लिखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन इसका वो आप अर्थ समझ रहे होंगे। एक तो हो गया गाना, जो लिरिक हो गई, और दूसरा हो गया गाने की क्रिया, है ना। जो गाने की आप क्रिया कर रहे हैं वो हो गया गाना। तो जो क्रिया कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सिंग, मतलब गाने की जो क्रिया हो रही है वो सिंग है हमेशा। या इसमें वर्ब पहले आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और जो सॉन्ग है वो हो गया गाना, कोई गीत हो गया जिसको हम गाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही है, हाँ, गाती है, सी होगा। अब बताइए, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक। इसके बाद है हम सत्य को छिपाते हैं। हमको क्या बोलते हैं, हमको बोलते हैं बी, ठीक है।
तुम को बोलते हैं यू, वे को बोलते हैं दे, मैं को बोलते हैं आई। ये आप याद रखिएगा। वह जो मेल होता है और वह जो फीमेल होती है सी, और इट निर्जीव चीजों के लिए, ठीक है, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, अब क्या होगा बी तो प्लूरल नंबर है, इसके साथ तो ऐसे एस लगेगा नहीं, तो जो कहते हैं रख देना, बी हाइड द ट्रूथ, हाइड द ट्रूथ, ठीक है। इसके बाद वे झूठ बोलते हैं, क्या होगा वे की क्या होती है, दे होती है, दे टेल अ लाई। हाँ, अब इसके बाद दीपा मैम अंग्रेजी पढ़ाती हैं, इसको कैसे बनाएंगे, दीपा मैम क्या होगा, टीचर्स होगा कि टीच होगा, कितनी दीपा मैम है, केवल एक दीपा मैम है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा टीचर्स इंग्लिश, ईएस लग जाएगा, टीचर्स इंग्लिश। एक और विशेष बात आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यस या यस का मतलब यस का प्रयोग कब करेंगे, यस का प्रयोग यूज ऑफ एस या ईएस, तो जिन शब्दों के या वर्ड्स के अंत में, वर्ड्स के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, टी एच और एक्स, डबल एक्स आदि आते हैं तो ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ईएस का प्रयोग, शेष सभी में एस का प्रयोग, शेष सभी में एस का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए ईएस यूज किया क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा था, सी एच आ रहा था, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके निगेटिव सेंटेंस, इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और इसके बाद हम इसको अभी इरेज करेंगे।